हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से दौड़ रही हैं। ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग ज्ञात कीजिए यदि नंबर एक दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हो, नंबर दो दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों भाग हल करने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ए का बी के सापेक्ष वेग, ए का बी के सापेक्ष वेग, तो इसे हम देखो कैसे लिखते हैं, वी ए बी लिखते हैं, यानी ए का बी के सापेक्ष वेग वी ए बी सदिश ये किसके बराबर आता है, वी ए सदिश माइनस वी बी सदिश। तो ये हम जानते हैं अपेक्षिक वेग के बारे में। तो अब इस सवाल के मुख्य हल पे आ जाते हैं। तो दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, मान लो एक ये रेलगाड़ी ए हो गई और दूसरी रेलगाड़ी हो गई बी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समांतर पटरियों पर क्रमशः, यानी इनकी पटरियां समांतर है, तो मान लो इस प्रकार की बी रेलगाड़ी होगी। और ये मान लो पहले भाग में दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, पहले भाग के लिए हल करते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हैं तो वी ए का मान हमें कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वी बी का जो मान है, यानी बी की जो चाल है रेलगाड़ी की, वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, ए का बी के सापेक्ष, तो वी ए बी यही बताना है। वी ए बी सदिश, इसका मान किसके बराबर आएगा, वी ए सदिश माइनस में वी बी सदिश। ठीक है, तो वी ए सदिश यानी कि ए जो रेलगाड़ी है उसका वेग क्या हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किस तरफ है, इस तरफ आ रही है इसकी दिशा, माइनस में वी बी सदिश यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी दिशा भी इस तरफ है, तो दोनों की दिशाएं समान है तो आपस में सीधे ही घट जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। अब सवाल में केवल इतना ही बोला है, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, तो ये दिशा तो हमने मानी है एक बार की इस तरफ। अब अगर विपरीत दिशा में दोनों को ले लेंगे, ठीक है, यानी कि दोनों की दिशा अगर ये ले लेंगे तो दिशा उस तरफ की आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आपेक्षिक वेग है, इस स्थिति में तो दिशा इस तरफ आएगी, लेकिन अगर हम इस वेग का परिमाण लिखेंगे तो वो परिमाण जो है वो कितना आएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम ये उत्तर देंगे पहले भाग का। दूसरे भाग में देखो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा। अब वो कह रहा है दोनों विपरीत दिशाओं में हो, तो अब दोनों अगर विपरीत दिशाओं में हो रही है, मान लो ए तो इस तरफ जा रहा होगा और बी जो है वो इस तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी ए बी सदिश इसका मान लिखेंगे, तो वी ए सदिश का मान क्या आ जाएगा, देखो परिमाण में तो वही रहेगा 60, और इसकी दिशा इस तरफ है, फिर माइनस में देखो वी बी सदिश का मान कितना है, 45, और इसकी दिशा अब की बार इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस दिशा को अगर उलटना है हमें तो एक माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो 60 और इसकी दिशा इस तरफ है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 45 और इसकी दिशा भी इस तरफ आ जाएगी। तो 60 प्लस में 45 करेंगे तो 105, और ये हमारे पास चाल है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। और इसकी चाल मतलब इसकी जो दिशा है वो इस स्थिति में हमारे पास इस तरफ आएगी, लेकिन अगर हम परिमाण रूप में लिखेंगे ना तो आपेक्षिक वेग परिमाण में क्या आ जाएगा, 105 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दोनों भाग हल कर लिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।